गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन के साथ में वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, जिससे क्या है हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस पूरी देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश होते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा मॉर्निंग से काम जो है वो शुरू होने वाला है। अभी तक हुआ नहीं है इसलिए क्योंकि पहले एक वीडियो थी वो एडिटिंग कर रही थी, लेकिन उसमें भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैंने उसे रख दिया। अभी मैंने कहा नहीं, पहले हम घर का काम कर लेते हैं, उसके बाद में वीडियो एडिटिंग कर लेंगे। और अभी वैसे भी टाइम 11 बजी है, तो मेरा 1 से 1.5 घंटे में काम जो है वो फटाफट हो जाएगा। यानी मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना जल्दी काम हो उतना जल्दी मैं फ्री हो जाऊँ और फिर मैं अपने फ़ोन में मतलब एडिटिंग करने में लगी जाऊँ। तो पहले मैं 1 घंटा हो गया मुझे एडिटिंग करते हुए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही। जैसे कितनी बार ऐसा होता है ना, कोई काम अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाता, हम कितना भी कोशिश कर ले। तो वही हो रहा है, जैसे ही मैं उसको वीडियो को एडिटिंग कर रही हूँ तो वो हो ही नहीं रही। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब ऐसी हो रही है कि मुझे कहीं कुछ काटना पड़ रहा है शब्दों को, कहीं मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो वॉइस ओवर जो है वो नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है आज। तो उसको हम बाद में देखते हैं। मैंने कहा चलो अभी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं नया। और जो काम है थोड़ा सा नहीं, काम तो बहुत सारा करना है। पूरे घर का काम बाकी है, खाना बनाना बाकी है, नहाना धोना बाकी है, पूरा काम बाकी है। तो पहले अब मैं दिखा देती हूँ कि मैंने घर में क्या क्या काम करने बाकी है और मैंने अभी क्या काम की नई शुरुआत करी है, क्योंकि अभी त्यौहार आने वाले हैं। उसके लिए मैं क्या तैयारी कर रही हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। तो चलिए काम हम अपने स्टार्ट तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये देखिए। तो अब ये मत कहना कोई भी कि आप एक ही चादर बिछाते हो, क्योंकि 1-2 बार कमेंट आए और पता नहीं क्यों कुदरती यही चीज़ होती है कि जब भी ये चादर बिछी हुई होती है और मेरा वीडियो बनाना स्टार्ट होता है, तो ये मैंने 2 दिन पहले ही बिछाई है। इसलिए कोई ऐसा मत कहना कि यही चादर हमेशा बिछी हुई रहती है, ऐसा नहीं है। 2 दिन पहले ही बिछाई है। तो यहाँ पे बस ये मठियाँ हैं जो मैंने अभी खाई थी चाय के साथ में। और ये मैं वीडियो वगैरह चला रही थी, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना, वीडियो वगैरह इसमें चला लेते हैं। यहाँ ये कपड़े धोने के लिए डालने हैं, ये यहाँ पे रखा हुआ है। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए, आम पापड़ के जैसा है, मैंगो का है, ये बहुत ही टेस्टी है। और ये हमारे लिए आया है थाईलैंड से हमारे लिए स्पेशल ऐसी चीज़ें आएंगी। एक मैंगो भी मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत बड़ा साइज़ है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। फ़िलहाल ये भी थाईलैंड का है और ये अच्छा लगा, ये हमने टेस्ट किया, बहुत अच्छा है। दिखाती हूँ मैं एक बार एक पीस निकाल के। मैं पता है ये क्यों नहीं खोल रही, क्योंकि अगर मैंने ये खोला तो मैं खाने लग जाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, खट्टा मीठा है। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता इसलिए। तो रात को हमने इसको खाया था जैसे कल। तो ये देखिए, ये ऐसा है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा सा टेस्ट है इसका, क्योंकि मैंगो का है ना, तो मैंगो का फ्लेवर वैसे भी सबको पसंद आता है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैंगो का फ्लेवर इतना पसंद है कि बस। तो इसको हम वापस से पैक कर लेते हैं, जिससे क्या ये ख़राब नहीं होंगे और इसमें कोई कीड़े वीड़े नहीं जाएंगे। वैसे तो कीड़े जाते नहीं हैं इनमें, फिर भी मीठा है, थोड़ा खट्टा मीठा, तो इसलिए। तो ये पैक हो नहीं रहा, मैं इसको पहले पैक करती हूँ फिर आपसे। तो इसको मैंने अच्छे से पैक कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना, ये अगर पैक में मतलब पैक रहे अच्छे से तो ठीक रहता है। तो ये थाईलैंड का है, हमारे एक अंकल हैं वो लेके आए हैं। और साथ में एक मैंगो है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी अभी। और यहाँ पे बस ये सभी हस्बैंड की आदत होती होगी इस तरीके से अलमारी पर कपड़ों को टांक देना। जबकि ये मेला है, इसे धोने के लिए रखना है, लेकिन इसको यहाँ टाँकेंगे। तो ये भी मैं हटा देती हूँ यहाँ से। इसको पहले मैं चेक करूँगी जेब में कुछ है नहीं है या नहीं। और ये नया ही शर्ट है, 1-2 बार अभी कल ही पहना है, हाँ कल ही पहना था, आज उतार दिया। और कभी कभी मेरे हस्बैंड को शौक़ चढ़ता है नए कपड़े पहनने का, वरना ज़्यादातर नॉर्मली कपड़ों में पुरानों में ही रहते हैं। और यहाँ पे मैं इसको भी हटा देती हूँ, इसको हम हटा देते हैं। ये डब्बे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ मैंने मठरियाँ बनाई थी जो कि चाय के साथ अच्छी लगती है ना खाने में। और इनको सबको मुझे साफ़ करना है, चादर सही करनी है पूरी। और हाँ, अभी हमने लगाया ये पानी का जग, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम तो गर्मी का ही है, लेकिन होता है सुबह सुबह गर्म पानी पीने के लिए। तो ये लगा दिया है यहाँ पे। और हाँ, मेन चीज़ ये देखिए, यहाँ ये कपड़े पड़े हैं, ये कपड़े, इस बोतल को हम रखते हैं इधर की तरफ। तो ये सब कपड़े मुझे करने हैं कटिंग। ये एक सूट कटिंग करना है, अब मैं इसका गाउन बनाऊँगी या सूट बनाऊँ। और यहाँ एक ये कुर्ता है, इसको मैंने कटिंग करना है, आधा कटिंग किया है, आधा रख दिया है। ये मैं गाउन सिलूँगी इसका, मैं सोच रही हूँ। इसलिए मैंने ना
ये नाप निकाल रखा है, इस नाप का मैं इसको गाउन सिलूँगी। यहाँ मैंने एक सूट ये कटिंग किया है और एक सूट मैंने और सिला है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। किधर गया, ये रहा। ये मैंने अभी नया सिला है, जिसको मैंने अभी पहना भी नहीं है। तो अभी मैंने बीच में जो व्लॉग वगैरह नहीं बनाए थे, तो यही रीज़न था कि मैं थोड़ा सा सिलाई में लगी हुई थी और मशीन जो है वो दिक्कत दे रही थी, लेकिन फिर भी तो यहाँ मैंने ये सूट भी सिल दिया है। बताना कमेंट में कैसा लगा। अब ये मैं पहनूंगी नवरात्रे में, क्योंकि मेरे ख्याल से बस अब नवरात्रे भी आने वाले हैं। और ये कुछ इस तरीके का है, जो मैंने आपको बताया भी था वीडियो में। ये इस तरीके का सूट है, ये कुर्ता है, ये इसकी सलवार है और ये इसका दुपट्टा है। ये है, फिर से रख देते हैं। देखो, ये होता है काम को बढ़ाना। ये होता है कि पहले दिखाओ चीज़ों को, फिर वापस से उसको रखते जाओ। तो इस तरीके से जो है ना हमारे काम है ना वो बढ़ जाते हैं। अब इसको रखना पड़ेगा मुझे, फिर से प्रेस मेरी ख़राब हो जाएगी। तो ये मैंने कल परसों में ही तैयार किया। लो, वो पूरा ही निकल गया बाहर। तो ये मैंने कल परसों में ही तैयार किया है पूरा। और अब मैं इसको नवरात्रों में पहनूंगी। अब नवरात्रों के लिए मुझे बहुत सारे कपड़े सिलने हैं, क्योंकि ऐसे तो है ना पहने नहीं जाते हैं, लेकिन यही है कि जब त्यौहार होते हैं, व्रत होते हैं, तब पहनते हैं। और करवा चौथ के लिए भी मैंने ड्रेसें निकाल रखी हैं, तो 2 ड्रेसें मुझे करवा चौथ के लिए भी सिलनी है। बस तो ये सारा काम करना है। ये देखिए, ये पूरा काम बाकी है करने के लिए। ये सब आपने देख ही लिया काम मेरा। ये जो है सारा बाकी है करने के लिए। चादर झटक के बिछानी है। और आज मैं सोच रही हूँ कि ये मतलब यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह लगाती हूँ ना सूखा, वो चीज़ आज नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने परसों नहीं, कल ही साफ़ किया है। तो ये चीज़ें मैं आज नहीं करूँगी। आज सिर्फ मैं चादर हटा के और फिर से झटक के बिछाऊँगी। टेबल, टीवी, ये टेबल और ये मतलब इनको जो सोफ़े वगैरह हैं जो इधर की तरफ के, इनको मैं बस थोड़ा कपड़ा लगा के साफ़ कर दूँगी। और आज मैंने नेन पेंट लगाई ये वाली, और काफ़ी जनों को अच्छा लगता है ना मैं इस तरीके से नेन पेंट के कलर दिखाती हूँ। तो और कुछ कमेंट आए थे कि आप अपनी लिपस्टिक के शेड दिखाओ। तो लिपस्टिक के शेड में इसलिए नहीं दिखा रही, लिपस्टिक मेरे पास बहुत सारी है, बहुत सारी, लेकिन मैं शेड इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि देखिए मुझे उनकी कंपनियों का नहीं पता। यानी मैं लोकल मार्केट से ही लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई कंपनी या ब्रांडेड चीज़ ले रही हूँ, लोकल ही लेती हूँ। जो भी लोकल, मुझे बस लिपस्टिक के कलर अच्छे लगते हैं और चीज़ अच्छी होनी चाहिए। वो अगर मुझे पसंद आता है तो मैं ले लेती हूँ, फिर चाहे वो 2 ग्राम का हो या 10 ग्राम का हो, मतलब ये चीज़ है। और हाँ, 1 2 4 या 5 होंगी मेरे पास कंपनी की, बाकी सब मेरे पास जो भी लिपस्टिक है वो लोकल है। तो इसीलिए मैं नहीं दिखा रही। चलो, अगर आप कहते भी हैं, अगर आप इस बार फिर से मुझे कमेंट करेंगे कि मैं अपनी लिपस्टिक के शेड आपसे शेयर करूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं अपने नवरात्रों के लिए तैयारियाँ कर रही हूँ। जैसे मुझे कपड़े सिलने हैं बहुत सारे, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, तो ये सब कपड़े मैं सिलूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि पूरे 9 दिन के लिए 9 ड्रेसें बिल्कुल नई नई सिलूँ। तो एक मैंने सिल लिया येलो कलर का, जो मैंने अभी आपको दिखाया। उसके बाद में अभी मैंने ग्रीन कलर का कटिंग किया है, और फिर एक ग्रीन और जो मैंने प्रिंटेड वाला दिखाया उसका मैं गाउन सिलूँगी। फिर एक और रेड कलर का कुर्ता है वो सिलूँगी। फिर 3-4 ड्रेसें और मेरे पास हैं। मतलब कपड़े मेरे पास बहुत सारे हैं, पर मुझे सिलने में वो ना आलस आने लग जाता है। तो देखती हूँ, धीरे धीरे करके सिल लूँगी, क्योंकि अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं ना, श्राद्ध का टाइम है ये। तो अभी हमारे गुरुपर्व का भी त्यौहार आने वाला है। गाइस, काफ़ी जने मुझसे एक चीज़ ये भी पूछते हैं कि आप लोग क्या श्राद्ध नहीं मनाते, जैसे कुछ मेरी फ्रेंड्स ही मान लो, वो लोग कहते हैं। तो मैं बता दूं कि हम लोगों में श्राद्ध नहीं मनाया जाता। पंजाबियों में कभी भी श्राद्ध नहीं मनाते। पंजाबियों में एक ही त्यौहार होता है। मतलब जो 15 दिन के श्राद्ध होते हैं ना, इनमें 10वां जो दिन होता है वो हमारे गुरुओं का होता है, तो वही मनाया जाता है। उन्हीं में हमारे बड़े बूढ़ों का और जो भी हमारे गुरुओं का है सबका नाम लेते हैं, उसी में एक में ही। ऐसा नहीं है जैसे मैंने काफ़ी जनों के देखे, काफ़ी नहीं, हमेशा हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक एक दिन का होता है, एक दिन पे उसका तो एक दिन क्या उसका, एक दिन का उसका, इस ऐसा करके कुछ करते हैं ना, लोग मनाते हैं। लेकिन पंजाबियों में ये चीज़ नहीं होती। पंजाबियों में एक ही होता है, 10वां दिन जो होता है श्राद्ध का, वो हमारे गुरुओं का होता है, इसलिए वो ही मनाते हैं। उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाने का अगर होता है मन तो बनाइए, वरना 1-2 चीज़ें बना लो, वही बहुत रहता है। और काफ़ी जने अमावस वाले दिन करते हैं, तो हम पंजाबियों में अमावस वगैरह कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक 10वां दिन, जो 10वां दिन होता है वो हमारे गुरुओं का होता है, उसे हम लोग कहते हैं गुरुपुरब, वो वाला हम लोग मनाते हैं। ठीक है,
तो ये मुझसे काफ़ी दिनों पहले पूछा भी था, लेकिन मैं कहते हैं ना इंसान जब नहीं समझ पाता बोलकर तो उन्हें अब वीडियो में समझाना पड़ता है, तो इसलिए मैं वीडियो में बता रही हूँ ये चीज़। और बस तो वो होगा, और उसके बाद में फिर नवरात्रों की जो तैयारियाँ हैं वो तो शुरू हो ही चुकी हैं। धीरे धीरे करके जो है एक एक करके जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि शाम को तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता। शाम को यही खाना बनाओ, टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए बहुत बिजी हो जाती हूँ मैं। लेकिन जो थोड़ा सा ये टाइम होता है, या फिर अगर दोपहर में थोड़ा टाइम मिलता है, तो ऐसे करके मैं जो है ये कपड़े सिलती रहूँगी धीरे धीरे करके। देखती हूँ कितने सिलते, कोशिश तो यही है कि पूरे 9 दिन 9 ड्रेसें नहीं पहनूँ, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा तो मन यही है, क्योंकि इस बार मैं कपड़े जो है मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब इतने कि मैं अगर 2 साल भी ना खरीदूँ तो इतने कपड़े मेरे पास हैं। लेकिन बस वही है कि मैं सिलने में बहुत आलस कर जाती हूँ। और बस तो देखती हूँ, कोशिश यही रहेगी कि मैं सिल पाऊँ 9 के 9 ड्रेसें, 9 या 10 ड्रेसें, क्योंकि 10वां दिन भी जो है ना किसका, दशहरा का ही होता है ना शायद, हाँ, तो वो भी होता है, तो उस दिन भी मैं पहनने की कोशिश करूँगी कि नया पहनूँ। फिर दिवाली के लिए भी सिलूँगी। और वैसे आजकल यही है ना कि कपड़े सिलने का इतना मन नहीं करता, क्योंकि रेडीमेड और सिलाई में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रेडीमेड लो उतने में ही मतलब जितना हम सिलाई देंगे ना 250-300 रुपये, उतने में ही रेडीमेड। ये तो ठीक है, हम खुद सिल लेते हैं तो हमारी सिलाई बच जाती है। तो इसके लिए तो मैं अपनी मम्मी को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि उनका ही सपोर्ट मुझे मिला कि मैं मतलब यहाँ तक पहुँची। मतलब इतना मैंने कपड़े वगैरह सिलने में मेरा हाथ अच्छा है, और सिल लेती हूँ अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। मैंने जब मैं कमा थी तब मैंने बहुत कपड़े सिले हैं, बहुत ज़्यादा। और गाइस, कपड़े सिलने से मुझे एक चीज़ और याद आई, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो बात मैं आपसे कहूँ या नहीं कहूँ, क्योंकि यही होता है ना कि लोग यकीन नहीं करेंगे। हाँ मतलब बहुत ही बड़ी बात है वो। और जब मैंने भी ये चीज़ें जब सुनी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि देखो एक टाइम था उस बच्चे की मम्मी मुझसे कपड़े सिलाती थी, आज वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन मुझे उनका नंबर नहीं मिल रहा है। उनकी मम्मी, उनकी पूरी फैमिली मेरे से बहुत कपड़े सिलवाती थी। नाम आप समझ ही जाओगे। एक सिंगर है जो कि अभी में ही फ़िलहाल में ही जीते हैं, और बहुत ही अच्छे उन्होंने सॉन्ग गाए हैं। बहुत छोटा सा बच्चा है, 14-15 साल का बच्चा है, नाम नहीं बोलूँगी, आप लोग समझ जाना। और उसने, उसी की मम्मी, उसकी पूरी फैमिली, उसकी मासी, नानी, जो भी हैं, सब ने मेरे से कपड़े सिलाए हुए हैं, और उनके कपड़े मैंने बहुत सिले हैं, बहुत ज़्यादा। अगर शायद वो मेरी वीडियो देखें तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बहुत सिले हैं। और जब मैंने देखा ना कि हमारे शहर का बच्चा इतना नाम उसने कमाया और पूरे शहर का नाम रोशन किया, तो बहुत खुशी हुई। और वही दिन याद आ गया कि इस बच्चे की मम्मी के, मासी के, बहन के, सबके कपड़े मैं सिलती थी। तो मैंने इतना सिलाई किया है, मतलब मैंने इतनी सिलाई करी है कि मैंने बहुत कपड़े सिले हैं उस टाइम में जब मैं कमा रही थी। शादी के बाद भी सिले अगर आती थी सिलाई तो सिलती थी, वरना घर के कपड़े वो था। और यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी कोशिश रहती है कि कोई अगर सिलवाए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, और लोग यहाँ पे ना मार्केट में जाकर कपड़े सिलाना ज़्यादा पसंद करते हैं घर की वजह से। मतलब घर में नहीं, बाहर जाकर कपड़े सिलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब तो मेरी भी यही आदत होती है, मुझे भी यही रहता है कि कपड़ा खरीदो फिर सिलो, उससे क्यों ना अगर हम मार्केट में ही ले लेते, रेडीमेड ले लेते, तो वो भी हमें 50-60 ग्राम का पड़ता है, यानी इंडिया के 1000-1200 का पड़ ही जाता है। तो सेम आजकल कपड़ा भी जो हम लेते कच्चा, वो भी हमें इतना 500-600 से कम तो मिलता ही नहीं है। कपड़ों की बात थी, कितनी बड़ी कपड़ों की बात हो गई है, क्या कि कहाँ से कहाँ बातें आ गई ना। चलिए कपड़ों की बातें छोड़ते हैं, काम जो है मैं वो फटाफट कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना और वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे झाड़ू सारे में मैंने लगा लिया है पूरे कमरे की, मतलब साफ़ सफाई जो है वो मैंने कर ली, उसके बाद में झाड़ू लग चुका है। और यहाँ मनी प्लांट में कुछ पत्ते जो है वो सड़ चुके थे, ख़राब हो गए, इसलिए मैंने ना उनको ही तोड़ दिया। और टाइम इस समय मैं बताऊँ तो 12:15 बज रही है, क्योंकि ये घड़ी थोड़ी आगे है इसलिए। तो 12:15 बज रही है, और इस बीच में मैंने क्या करा, यानी व्लॉग जो है वो मैंने 11 बजे स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने क्या काम करा कि जो मुझे इतना टाइम लग गया, अभी तक पोछा नहीं लगाया मैंने। तो देखिए ये होता है कि पहले पूरा मैंने कहा था कि मैं ये साफ वाफ नहीं करूँगी कुछ भी, लेकिन फिर मन नहीं मानता है ना, क्या करें। तो इसलिए इन सबको मैंने साफ़ किया, जो भी है इनको साफ़ करके, जो भी टीवी टेबल वगैरह जो भी है सबको साफ़ किया। उसके बाद में चादर वगैरह बिछाई, वापस हटा के
फिर ये 2 पैंटें मैंने डाली थी मशीन में धोने के लिए, तो ये भी धुल चुकी है। इनको मैं अभी सुखाऊंगी बाहर, क्योंकि अभी मैंने यहाँ लगाया पोंछा, तो ये सूख जाए फिर मैं ये जो 2 पैंटें हैं, क्योंकि इनका क्या कलर जाता है जीन्स का, इसलिए फिर इनको मैं अभी मैंने वॉश कर लिया है, यानी कि अब इनको मुझे बाहर सुखाना है और पोंछा लगाऊंगी। उसके बाद में फिर से ये टेबल यहाँ पे, ये यहाँ पे, सोफ़ा वहाँ पे, ये नई कुर्सी हम लाए हैं ये वहाँ पे, तो इस तरीके से ये सब वापस से सेट करना होगा। तो इन सबको हटाकर मुझे पोंछा लगाना होता है, इसलिए तो बस इसको मैं अभी ले जाती हूँ पीछे। और ये जीन्स दोनों का कलर, एक का कलर जाता है, तो मैंने सोचा चलो दोनों ही क्यों ना एक बार में ही धुल जाए जीन्स से। और बाहर धूप बड़ी भयंकर है, मन नहीं करता बिल्कुल बाहर आने का, मतलब बालकनी में भी आने में बहुत वो होती है धूप भयंकर वाली। ये देखिए बहुत हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा इतनी धूप हो रही है, ये देखिए, और बहुत हालत ख़राब है। मैं तो सही बताऊँ इस समय मतलब बालकनी में आती नहीं, जबकि पूरा बालकनी जो है वो कांच से कवर है पूरा। ये देखिए पूरा यहाँ से ये हमारा पार्टीशन किया हुआ है, ये पूरा कांच से कवर है। उसके बाद में भी इतनी भयंकर धूप है यहाँ पे कि मैं बालकनी में नहीं आ सकती, बहुत गर्म होता है यहाँ पे। तो बस ये स्टैंड लगा देते हैं हम और सुखा लेंगे इस पे कपड़े। फिर और कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में। इसके बाद तो मैंने ना और कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, वो भी बस अब मैं नहाऊंगी। फिर जो ये वाला ड्रेस जो मैंने पहन रखा है ना, ये भी डालूंगी मशीन में, उसके बाद मैं मशीन चला लूँगी। तो यहाँ पे बस जीन्स ही हम सुखा देते हैं, धूप बड़ी भयंकर है। मैं सारे दिन में नहीं आती बालकनी में, हाँ अगर कपड़े सुखाने होते हैं तभी, वरना मैं बालकनी में बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मुझसे धूप बिना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। मतलब अब ऐसा होता है ना, धूप की वजह से मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा, तो मेरे से नहीं बर्दाश्त होता धूप वगैरह। एक टाइम था कि हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती थी, अब नहीं होती है। अब धूप, किसी की बातें, ये सब, और धूप की ये थोड़ा सा वो हो रहा है ना कैमरे में, ये सुखा देते हैं फटाफट से। फिर लगाएंगे बस पोंछा लगाने के बाद में मैं नहाऊंगी। और तो बस दोनों पैंटें मैंने सुखा दी हैं, ये रही इधर, एक यहाँ है एक वहाँ है, ये दोनों सुखा दिया है। अब फटाफट से पोंछा लगा लेती हूँ, कैमरा अधूरा हो रहा है। उधर की तरफ बात करो ना, बालकनी की तरफ, तो कैमरा धुंधला हो जाता है। तो बस अब पोंछा लगाना है मुझे, फटाफट से पोंछा लगा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। और पोंछा लगाने की, झाड़ू लगाने की वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि पहले शेयर की हुई है। और दूसरा प्लस ये है कि ट्राइपॉड पे कौन लगाए फ़ोन को, पहले फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगाओ, फिर उसे सेट करो, फिर मतलब बहुत कुछ करना होता है इस वजह से। और फिर कितनी बार ये होता है ना कि कैमरा हिल भी जाता है, मतलब फ़ोन जो है वो ट्राइपॉड से ऐसे टेढ़ा हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि ये वीडियो भी नहीं बन पाती हैं। तो ये सब है। और कुछ लोगों के कमेंट थे जिनके भी मुझे रिप्लाई करने हैं, तो वीडियो पर बने रहना। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। पहले मैं पोंछा लगा लेती हूँ और देखती हूँ वीडियो कितना बड़ा है। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है तो वीडियो को फिर मैं थोड़ी सी देर में एंड करूँगी, वरना वीडियो को आगे और कंटिन्यू। तो काम मेरा सारा हो चुका है, पोंछा मैंने सारे में लगा दिया। ये देखिए सब कुछ सेट हो गया है। वहाँ मैंने वो रख दिया है टेबल जग वाला, जिसमें जग है, जिसके ऊपर जग है, और यहाँ कुर्सी रखती है, कुर्सी पे रखा हुआ है कंघा। इसको मुझे करना है वॉश, क्योंकि क्या है, मैं अपने बालों में तेल नहीं लगाती हूँ, मतलब जब बाल धोती हूँ तभी तेल लगाती हूँ, उससे पहले मैं तेल नहीं लगाती। लेकिन मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, उनके बालों में बहुत तेल होता है, तो वो मेरा कंघा यूज़ करते ना, तो पूरा तेल जो है वो कंघे में लगता है। फिर यही कंघा मैं यूज़ करती हूँ तो मेरे बालों में तेल लगता है। इसलिए अब मैं मतलब इस चीज़ में बहुत गुस्सा भी हो जाती हूँ। कितनी बारी मैंने बोला है मेरा कंघा मत लिया करो, अपना कंघा लो, लेकिन नहीं मानते। तो ये क्या करते हैं, मेरा कंघा उठा लेते हैं, ये वाला ये। तो इसलिए अब मैंने इसको फिर से वॉश करूँगी। और रोज़ का अब मुझे यही हो गया है, पहले इसको वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं अपने बालों में लगाती हूँ। तो अब मैं इसको वॉश करूँगी। और अब मैंने मना किया, मैंने कहा अगर मेरा कंघा लिया तो मैं तोड़ दूँगी, कंघे को ही तोड़ दूँगी। बस मेरे को इतना गुस्सा आता है, क्योंकि मेरे को ना तेल बालों में इतना अच्छा नहीं लगता। जब बाल धोवो उससे पहले लगा लेती हूँ वो ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं मुझे तेल अच्छा लगता। मतलब ये कि ना अजीब सा लगता है, चिपचिपाहट सा लगता है मुझे। सबका दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट करते हैं। ऐसे अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने पर्दे लगाए हैं, क्योंकि पर्दे लगाने से क्या होता है, एसी चलता है ना, तो कमरा थोड़ा ठंडा हो जाता है। 12:30 बज चुकी है, 12:45 बजे तक मैं नहा के फ्री हो जाऊँगी, और उसके बाद में मैं खाना वाना भी बनाऊँगी। तो ये देखिए हो गया है पूरा काम,
आपके यहाँ कपड़े रखे हुए हैं, इनको ये मैं अभी पहनूंगी, वॉश करने का कह रही हूँ, कपड़े मशीन में डाल रही हूँ वॉश करने के लिए, और ये मैं पहनूंगी। वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ कुछ नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी, नए काम के साथ, नई बातों के साथ, जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है मेरी बातें करना। और बहुत सारी बातें हैं दिल में कहने के लिए, लेकिन बोलूँ या नहीं बोलूँ ये सोचती हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि अगर मैंने कुछ बोल दिया, क्योंकि कुछ लोगों की बातें हैं जो मेरे दिल में बहुत है और मुझे बहुत खटकती भी हैं, लेकिन क्या करूँ, कहते हैं ना मुंह पे अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां करते हैं। तो फिर कभी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, जब तक दिल में है, जिस दिन कहते हैं जिस दिन धमाका फूटा उस दिन ज़रूर बोलूँगी, लेकिन बोलूँगी ज़रूर। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी, नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। बाय बाय।